एक ही तत्व है जिसके अनेक रूप हैं और वो अनेक होकर विश्व बन गया। शास्त्र ऐसा कहते हैं, विश्व ही विश्वात्मा है, विश्वंभर है, ये जगत ही जगन्नाथ है, यही जगदीश्वर है, जगत नियंता है, यही जगदीश है। शास्त्र ऐसा कहते हैं, सत्पुरुषों ने ऐसा अनुभव किया। वेद यही सत्य उद्घाटित करते हैं कि ये जो कुछ है वह सब ईश्वर ही है। वेदांत के अनुसार जो उसकी व्यावहारिक सत्ता, प्रातिभासिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता, अनेक जो उसकी सत्ताएं हैं वो एक से ही हैं। विश्वम विष्णु वषट्कारो, ये विश्व ही विष्णु है। भगवान का पहला नाम विश्व है। भगवान के जब नाम आरंभ हुए तो उसमें पहला नाम ये विश्व है। विश्व, ये जग ही जगन्नाथ है, अनेक रूपों में। प्रकृति अलग है, स्वभाव अलग है, वर्ण अलग है, जातियां अलग हैं, अलग रंग रूप है, भिन्न नाम है, अनेक रूप है। उन सब में एक ही चैतन्य तत्व है। रामत्वमेवाश्रय, उसी परम चैतन्य तत्व की शरणागति ली जाए। यह ग्रंथ शरणागति का ग्रंथ है। शरणागति सर्वतोभावेन समर्पण का ग्रंथ है। भगवान भी ऐसा ही कहते हैं कि जब तक भक्त में अनन्य समर्पण पैदा नहीं होता, मैं उसे अनुभूत नहीं होता, मैं उससे दूर हूं ही नहीं। भगवान आपके अनन्य समर्पण, अनन्य शरणागति, अनन्यता की अपेक्षा करते हैं। इसलिए भगवान बीच बीच में कहते भी रहते हैं, मामेकम शरणम व्रज, मय्यासक्त मना पार्थ, मयूरप्रीत मनोरबुद्धि। हम अपनी बुद्धि, मन और अपनी समझ का अगर निवेश कर सकें उनमें, तो वो अनुभूत होते हैं। लैलम लायती लीला, जो मन में लयता ले आए, एकाग्रता और प्रियता ले आए, सुचिता ले आए, वही लीला है। ये भगवद लीला है। भगवान के गुणों की चर्चा है। और जब हम भगवान के गुणों का गायन करते हैं तब मन का मैल मिटता है। दुविधाएं और दैन्य, अल्पताएं, भ्रम, भय और संशय, हमारे भीतर की विकलताएं और दुर्विचार, अज्ञानजन्य अनेक हमारी मूढ़ताएं मिटती हैं। भगवत कथा का ये फल है। देह की जड़ता, चित्त का चांचल्य, मन की मूढ़ता, इनका निरसन होता है। एक अलग प्रकार के अमेय रस का संचरण होता है। जैसे भय के काल में अकारण ही स्वेद आ जाता है, हथेली भीगने लगती है, आंखों में अश्रु आने लगते हैं, देह में कंपन होने लगता है भय के कारण। क्रोध में भी शरीर अलग प्रकार की अवस्था में होता है। अनियंत्रित काम के कारण भी मन, बुद्धि और शरीर में एक अलग प्रकार का कंपन और एक अलग प्रकार की अनियंत्रित एक गति होती है। पर भक्ति काल में जब हमारे भीतर वैराग्य उदित हो, भक्ति जागृत हो, ज्ञान संपन्नता की उत्सुकता हो, सत्य को पाने की तत्परता पैदा हो, तब भीतर में एक अलग प्रकार के रस उद्दीपित होते हैं। वे रस हमारे सकल अंतःकरण में, बल्कि रोम रोम में, प्रत्येक कोशिका में, शिरोधाराओं में चैतन्य होते हैं। व्यक्ति सहज होता है, शांत होता है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान के दर्शन का फल सहजता है, आनंद है। ध्यान रखना, हम दो स्थितियों में रहते हैं। एक तो स्मृतियों में रहते हैं और एक कल्पनाओं में रहते हैं। या तो हम भविष्य की कल्पनाएं करते रहते हैं, अथवा तो पूर्व में जो बीत गया है हमारा जीवन, जो अतीत बन गया है,
उसकी स्मृतियों में रहते हैं। हमारा मन स्मृतियों में लौटता है, भूतकाल में लौटता है, उन घटनाओं की ओर। वो जो घटित हुआ वैसा मन उसको फिर से स्मरण करता है, मन उसकी याद करता है। कभी उसे थकित, चिंतित, व्यथित होता है, कभी शंकित होता है, कभी ग्लानि होती है, क्षोभ होता है, अकारण ही क्रोध पैदा होता है। उन परिस्थितियों में जब प्रतिकूलताएं थी, किसी ने हमारा अपमान किया, अनादर किया, कोई अभाव आया, तो स्मृति हमें कितना दुख देती है। स्मृति का थे यादें। जब मन याद करता है, पूर्व की ओर लौटता है, तो वो स्मृतियां जो भूतकाल है अकारण ही हमें कष्ट देता है। और भविष्य के लिए हम उत्सुक हैं और चिंतित हैं, अस्थिर हैं। जो भविष्य की चिंता है ये बहुत से लोगों को रहती है कि वो सुरक्षित हो, संपन्न हो, निरापद हो। तो भविष्य के लिए हम निश्चिंत रहना चाहते हैं। तो भविष्य की चिंता में रहकर अथवा पूर्व की स्मृतियों में रहकर हम वर्तमान को भूल जाते हैं। अगर स्मृति करनी है और कल्पनाएं करनी है तो शास्त्र कहता है भगवान से उत्तम कोटि की स्मृति कुछ नहीं है, भगवद स्मृति। वेदांत ग्रंथों में, भक्ति ग्रंथों में एक बात हर जगह कही गई है कि दुख का एक ही कारण है, भगवद विस्मृति, सत्य की विस्मृति, स्वरूप की विस्मृति। दुख का एक कारण बताया गया और वह भगवद विस्मृति, भगवान का विस्मरण। उत्तम कोटि की कल्पनाएं अगर कोई है, आप कभी कल्पना करके देखो, उत्तम कोटि की कोई कल्पना है तो भगवान से बड़ी कोई कल्पना नहीं हो सकती। उत्तम कोटि की कल्पना भगवान ही है। तो जब कभी कल्पना करें तो भगवान की करें, अच्छी योजनाएं बनाएं। और जब मन योजना बनाता है तो वो केवल अर्थ के संग्रह की, वस्तु पदार्थों के भंडारण की, भूमि विस्तार की, अट्टालिकाओं के निर्माण की, महंगे वाहनों की कतार की, अथवा तो आभूषणों के निर्माण की, परिधानों की, रंग रूप और उनकी आकृतियों की, अथवा देह की सुंदरता की। और क्या योजनाएं हैं हमारे मन के पास। इससे इतर और योजनाएं भी तो क्या है कि भूमि विस्तार हो, अट्टालिकाओं का निर्माण हो, जिस समूह में हम रहते हैं वहां के शासक और स्वामी बने, वहां हमें आदर मिले, हमारे विचारों की प्रधानता हो, सब हमारे अनुगत हो, हम समूह के शासक बनकर अपने ही अपनों के ऊपर शासन करें, वो हमारे लिए हाथ जोड़कर खड़े रहें। क्या योजना है? आदर की तो योजना बन रही है, आदरणीय रहे।